हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई अकेडमी की चैनल पे। हम लोग बेटा यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब चैप्टर्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया था। आज का जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या किया था? लेक्चर नंबर 1 में हमने जस्ट आपको बेसिक बताया था कि यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब्स के क्या बेसिक होते हैं, ठीक है ना। तो आज ना हम क्या करते हैं, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक लेक्चर और लगेगा तो इसका क्या हो गया बेटा, इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, या जो भी बोलेंगे थ्योरेटिकल चैप्टर खत्म, थ्योरेटिकल खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बेटा यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में वापस से एक बार वर्बली रिवाइज करते हैं। वर्बली रिवाइज का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी क्या करते हैं, रिविजन कर लेते हैं। तो बेटा हमने आपको बताया था कि यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब्स, ठीक है ना। उसके पहले हमको जानना है कि माइक्रोब्स होता क्या है, माइक्रोब्स होता क्या है। तो मैंने आपको कल बोला था कि द ब्रांच नहीं, मैंने आपको बोला था बेटा कि दोज ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट विजिबल इन नेकेड आईज, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विजिबल नहीं होते हैं नेकेड आई से, बट विजिबल होते हैं बेटा माइक्रोस्कोप से। तो जो माइक्रोस्कोप से विजिबल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। अब ये जो माइक्रोब्स होता है दो टाइप का होगा, एक हमारे लिए क्या होगा, यूजफुल होगा, दूसरा हार्मफुल होगा। यूजफुल मानते क्या होगा बेटा, कि हमको क्या बेनिफिट है उससे, हमारे लिए बेनिफिट हो रहा है या नहीं। और हार्मफुल जो हमको क्या करे, डिसीज को काज कर दे, ठीक है। तो ये हो गया यूजफुल और हार्मफुल, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि कौन कौन सा बैक्टीरिया यूजफुल है, कौन सा हार्मफुल है। तो लैक्टोबैसिलस यूजफुल हो गया। हार्मफुल क्या हो गया बेटा, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे ह्यूमन के अंदर डिसीज को काज करते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है ना। हम बेटा उससे कंटिन्यू करेंगे, आइए और हम देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा यूजफुल माइक्रोब्स। क्या है, यूजफुल माइक्रोब्स, ठीक है ना। यूजफुल माइक्रोब्स क्या होता है, तो बेटा यूजफुल माइक्रोब्स मतलब क्या हो जाएगा, देयर आर बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स एंड लॉट्स मोर वी हैव एंड डिस्कवर्ड इट। मतलब क्या हो गया, लॉट्स मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स है और लॉट्स क्या हो गया बेटा, ढेर सारे डिस्कवर किए गए। मोस्ट ऑफ दीज माइक्रोब्स आर आइदर necessary for our survival, good for us, can be used for your benefit in industry। मतलब क्या होता है बेटा, इसका बेनिफिट क्या होगा, हम सर्वाइवल कैसे जिंदा रखना है, तो हमारे लिए क्या होता है बेटा, गुड फॉर अस, हमारे लिए यूजफुल होता है। दूसरा कैन बी यूज फॉर बेनिफिट इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में इसका क्या होता है, यूज होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूजफुल क्या है बेटा, माइक्रोब्स का तरीका। ये देखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसको हम यूजफुल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यूजफुल ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, यूज बाय और इन, यूज्ड इन। तो बेटा जब हम यूजफुल बाई करते हैं तो किसके द्वारा यूज होगा, पीपल के द्वारा, लोग के द्वारा यूज होगा, टू मेक फूड एंड मेडिसिन। तो यूजफुल ऑर्गेनिज्म यूज होता है ह्यूमंस के द्वारा, वो क्या बनाएगा, फूड बनाएगा और मेडिसिन बनाएगा। और इन यूजफुल यूजफुल ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में क्या होगा, यूज होता है। रोल इन डीकम्पोजिंग एंड रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जिसका होना फूड चेन में या फूड वेब में जरूरी होता है, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम में, और डिकम्पोजिंग का मतलब क्या होता है बेटा, फूड डिकम्पोज करना, तोड़ देना। रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिएंट को क्या करता है, रिसाइकलिंग करता है, ठीक है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज करेंगे, एक ह्यूमन के द्वारा यूज किए जाना और एक इकोसिस्टम में यूज जो होता है। अब ना हम देखेंगे कि फूड में इकोसिस्टम का क्या रोल होता है इन द फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में सबसे पहला बेटा हमारा है चीज एंड योगर्ट, चीज एंड योगर्ट, ठीक है ना। तो चीज और योगर्ट क्या होता है ये देखना है।
चीज और योगर्ट में बेटा क्या है ये देखिएगा। तो ना चीज और योगर्ट किससे बनता है? चीज और योगर्ट बनता है बेटा बैक्टीरिया से। किससे बनेगा? बैक्टीरिया से, मतलब कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से बना होता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है। बैक्टीरिया का क्या होता है? एक ग्रुप होता है, और उसमें एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस है। वो लैक्टोबैसिलस को हम क्या करते हैं? यूज करके चीज को बनाते हैं। तो पहले नंबर पे लिखा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोड्यूसेस योगर्ट एंड चीज। सम फंगी आर आल्सो यूज्ड टू मेक द चीज टर्न ब्लू। ठीक है, तो क्या होता है? फर्मेंटेशन के द्वारा हम कर्ड और दही क्या करते हैं? बना देते हैं। दूसरा, ब्रेड एंड डफ प्रोड्यूसर। तो डफ प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा बेटा? इडली, डोसा। तो ईस्ट इज यूज टू मेक ब्रेड एंड डफ प्रोडक्ट, मतलब कि इडली और डोसा होगा बेटा। फिर एल्कोहल प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा? ईस्ट इज आल्सो यूज्ड इन एल्कोहल प्रोडक्शन व्हेन फर्मेंटेशन अकर्स विदाउट एयर। विदाउट एयर के क्या होता है? ये फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और CO2 क्या होता है? रिलीज होता है। तो ना एक एल्कोहल बन जाता है जिसका नाम है C2H5OH। मतलब कुछ ऐसा होता है, देखिएगा यहाँ पर C6H12O6 है। हम इसको क्या कर रहे हैं? फर्मेंटेशन कर रहे हैं। देखिएगा क्या कर रहे हैं? फर्मेंटेशन कर रहे हैं। तो जब इसको हम फर्मेंटेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2C2H5OH प्लस 2CO2। इसी के वजह से क्या होता है? पफी अपीयरेंस आ जाता है। देखिएगा क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस है? क्या इक्वेशन बैलेंस है? ठीक है, तो ग्लूकोज को हम क्या करते हैं बेटा? ब्रेक डाउन करते हैं। जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या होता है बेटा? इथाइल एल्कोहल बनता है। क्या बनेगा? इथाइल एल्कोहल बनेगा और CO2 क्या हो जाएगा? रिलीज होगा। ठीक है ना? तो हम एल्कोहल का प्रोडक्शन इससे करा सकते हैं। तो बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है बेटा? तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस से हम क्या बनाएंगे? कर्ड बना देंगे और योगर्ट बना देंगे। कर्ड एंड योगर्ट बनाएंगे। ठीक है, ब्रेड के लिए क्या यूज होगा? सैकरोमाइसिस सेरीबिएसी का यूज होगा। और एल्कोहल के लिए भी क्या होगा बेटा? फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा। तो ये है बेटा हमारे लिए फूड इंडस्ट्री में बैक्टीरिया का यूज होना। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखा गया है फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री। फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में क्या होगा? तो पहले नंबर पे हमारा है बेटा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इज द बैक्टीरियम दैट सोरस मिल्क एंड इज यूज्ड टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है ना? मिल्क एंड यूज टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। स्टार्टर कर्ड मल्टीप्लाइज एंड कवर्ट द मिल्क कर्ड। ठीक है ना? क्या होगा बेटा? यहाँ पर कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट द मिल्क टू कर्ड। इट इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग चीज। तो लैक्टोबैसिलस में कैसे बनता है बेटा? तो देखिएगा सबसे पहला ना यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा जब दूध से दही बनता है ना तो बनेगा कैसा? तो जब दूध से दही बनता है, मतलब कि मैकेनिज्म ऑफ लैब, मतलब कि कर्ड। क्या मैकेनिज्म है बेटा? देखिए सबसे पहला मिल्क जो है हमारे पास, मिल्क एक इमल्सिफाई है। क्या बेटा? एक इमल्सिफाई है। ठीक है,
मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट होता है? मिल्क में सबसे पहला क्या होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज होगा क्या? ठीक है, मिल्क में सबसे पहला क्या होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होता है? फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, क्या होगा मिल्क में? फ्रक्टोज। मिल्क में क्या होगा? फ्रक्टोज प्लस केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन प्लस वाटर प्रेजेंट होता है। तो बेटा ये हमारा जो केसीन प्रोटीन होता है, केसीन प्रोटीन जो होता है ना, केसीन प्रोटीन क्या करता है? वाटर और फैट को होल्ड करके रखता है। होल्ड वाटर एंड फैट, और प्लस क्या होगा? फैट होगा। ठीक है, और कौन सा इसमें देखिएगा, तो लैक्टिक क्या होगा बेटा? लैक्टोज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टोज। मिल्क के अंदर ना लैक्टोज प्रेजेंट होता है। लैक्टोज लैक्टोज प्रेजेंट होता है। लैक्टोज, केसीन, वाटर और फैट। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है? जो मिल्क होता है ना बेटा, तो जब लैक्टोज, सुनिएगा, लैक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। जो लैक्टोज शुगर होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। क्यों ऐसा होता है? जब बेटा हम क्या करते हैं, दूध के अंदर जब हम क्या करते हैं, कुछ डालते हैं, क्या कर्ड का कुछ अमाउंट डालते हैं, तो उसके पास जो लैक्टोज होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और यही लैक्टिक एसिड क्या होता है? यही लैक्टिक एसिड जो होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ड। एसिड होने की वजह से ये क्या होता है? खट्टा होता है। तो ये क्या हो गया? हमारा लैक्टिक एसिड बन गया। लैक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। रोल क्या होता है बेटा हमारा? रोल रोल क्या होगा? सबसे पहला इसमें जो रोल होगा ना, वो क्या होगा? इंक्रीज अमाउंट ऑफ विटामिन B12, ये रोल है। दूसरा, डिस्कम्फर्ट स्टमक, डिस्कम्फर्ट। ठीक है, तो अमाउंट बढ़ जाता है विटामिन B12 का, और हमारे स्टमक में अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो वो उससे हम क्या करते हैं? सही हो जाता है। डिस्कम्फर्ट मतलब कि तोड़ मरोड़, ये सारी चीज़ें को क्या करता है? मतलब कि ये सही कर देता है। कौन सा? दही। ठीक है ना, तो ये है हमारा दही। ठीक है, दही का रोल क्या होता है ये भी बता दिया। ठीक है ना, उसके बाद से ईस्ट जो होता है, ईस्ट एक टाइप का क्या है? फंगस है, और वो यूज होता है ब्रेड बनाने के लिए। क्या होगा? यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, केक एंड पेस्ट्री। ठीक है ना, यूज ब्रेड, केक एंड पेस्ट्री, ईस्ट का ये काम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या होगा बेटा हमारा? दूसरे नंबर पे ईस्ट इज अ मिक्स्ड विथ शुगर। देखिएगा, ईस्ट क्या होता है? मिक्स होता है शुगर से, फॉर मेकिंग द ब्रेड, बन, केक, etc। शुगर के साथ क्या होता है? ईस्ट मिक्स होकर के हम क्या बनाते हैं? ब्रेड और केक बनाते हैं। दिस ब्रेक शुगर टू फॉर्म अल्कोहल एंड CO2 गिवन ऑफ। CO2 को क्या कर देगा बेटा? ये बाहर कर देगा, मतलब ये वाला प्रोसेस करेगा। कैसा? C6H12O6। ठीक है ना, जब हम क्या कराएंगे? फर्मेंटेशन कराएंगे। तो फर्मेंटेशन कौन करता है? फर्मेंटेशन करता है ईस्ट। कौन करता है? ईस्ट। ईस्ट करेगा तो फिर क्या बन जाएगा? 2C2H5OH। 2C2H5OH प्लस 2CO2। तो यही CO2 की बात यहाँ पर कर रहा है कि ये CO2 क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ
फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। या फर्मेंटेशन का एक और डिफिनीशन होता है कि क्या होगा? सबसे पहला, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इथाइल एल्कोहल एंड रिलीज CO2। ठीक है, मतलब कि क्या करना? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना किसमें? इथाइल एल्कोहल में। किसमें करना बेटा? इथाइल एल्कोहल में। इथाइल एल्कोहल में ये क्या करना? ब्रेक करना हमारा क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। देखिएगा, द बबल्स ऑफ CO2 मेक्स द केक डफ राइज एंड मेक्स द केक फ्लफी एंड स्पॉन्जी। सेम प्रोसेस अकर्स इन इडली एंड ढोकला बैटर। मतलब कि जो ये CO2 होता है ना, CO2 के वजह से ना पफी अपीयरेंस आ जाता है किसमें? ढोकला में, इडली और डोसा सांभर में जो भी आता है वो CO2 के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? CO2 के वजह से होता है। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद हमारा जो अगला है वो क्या है? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर विच इज प्रोड्यूसेस अल्कोहल विच इज यूज टू मेक बियर एंड वाइन। ठीक है, बियर और वाइन भी बनाने में क्या होता है? इसका यूज होता है। मतलब कि एल्कोहलिक एंड एल्कोहलिक ड्रिंक किससे बनता है? ईस्ट से ही बनता है। उसे हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेड बेवरेजेस कहते हैं। क्या बोलेंगे? फर्मेंटेड बेवरेजेस कहते हैं उसको। ठीक है, तो वाइन, शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेप्स। वाइन किससे बनता है? शुगर जो होगा वो ग्रेप्स से ऑब्टेन होगा। बियर, शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्ले। जो बियर होता है वो बार्ले से बनता है। तो बेटा जो ग्रेप्स होगा ना, हम किसी भी फ्रूट से क्या बना सकते हैं? वाइन बना सकते हैं फर्मेंटेशन करके। और बियर को बार्ले से क्या करेंगे? बनाएंगे। एल्गिन ऑब्टेन फ्रॉम एल्गी टू मेक जेलीज एंड आइसक्रीम etc। जो एल्गी होता है हम उससे क्या बनाते हैं? बताइएगा। जेली, आइसक्रीम, ठीक है, ये सारी चीजें क्या करते हैं? हम बना देते हैं। इसके बाद मेडिसिन हमारा क्या बनेगा? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से मेडिसिन कैसे बनेगा? बैक्टीरिया एंड फंगी आर यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। क्या होगा ना बेटा, हमारे पास जो बैक्टीरिया मतलब फंगी जो होता है, वो जिसका नाम है वो क्या, उससे हम बना देते हैं पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या करता है? माइक्रोब्स के ग्रोथ को कम करता है। माइक्रोब्स के ग्रोथ को किल और इनहिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है। उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटी का मतलब अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब लाइफ की, जो लाइफ के अगेंस्ट होता है। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? जो लाइफ को सेव करता है उसे क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। किसने खोजा था? तो सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? एंटीबायोटिक को खोजा था। एक्सीडेंटल उन्होंने क्या किया था? उसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, अलगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड एल्गी। ये हमारे पास क्या है बेटा? उसके पेनिसिलिन के एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर ना हम क्या बनाते हैं? वैक्सीन बनाते हैं। वैक्सीन आर डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट डिसीज लाइक टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मिसल्स, पोलियो। ये ना बेटा सारे वैक्सीन को हम किससे बनाते हैं? माइक्रोब से बनाते हैं। वैक्सीनेशन इज आल्सो कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन, 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 विटामिन बी कैप्सूल, बैक्टीरिया एंड इट्स इंसुलिन बैक्टीरिया। मतलब क्या होता है? वैक्सीनेशन को प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इम्यूनाइजेशन, ठीक है, मतलब ह्यूमन सिस्टम को क्या होता है? डेवलप करता है। एग्रीकल्चरल में इसका क्या होगा? राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, आपको पता होगा। इन्वायरमेंट क्लीनिंग में क्या होगा? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, डिकम्पोजिशन एंड ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मैन्योर, decomposition of sewage and other waste water help the animals to digest their food, tanning in jute, leather industries, biogas production, methane industry। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? अभी तक हमने क्या देखा? यूजफुल क्या होता है। अब हमारा क्या होगा? अगला हेडिंग है हार्मफुल माइक्रोब्स। क्या हेडिंग है बेटा? हार्मफुल माइक्रोब्स। तो हार्मफुल माइक्रोब्स में यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि जो हमारे लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हार्मफुल है। यूजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड। ठीक है, हार्मफुल क्या होगा? कॉज डिजीज इन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग। ठीक है, तो जो ह्यूमन बींग में क्या करता है? डिजीज को काज करता है। यूजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? कर्ड, केक बनाना, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, वैक्सीन, क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, और क्या होगा? इंक्रीजिंग सॉइल इंडस्ट्री। और ये हमारा क्या होगा बेटा? जो इससे हमको क्या होता है? डिसीज कॉज होता है।
तो हार्मफुल माइक्रोब्स क्या होता है, दे कॉज डिसीज, जर्म, पैथोजेंस क्या होता है, ये क्या करता है बेटा, कॉज करता है डिसीज को। डिसीज क्या करता है, कॉज करता है, किसके वजह से, जर्म्स के वजह से, जर्म्स, और इसी जर्म्स को, ठीक है, आगे चल के पैथोजेंस का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो जो हार्मफुल माइक्रोब्स होता है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स होगा बेटा, वो क्या करता है, डिसीज कॉज करता है एनिमल्स में या प्लांट्स में। पैथोजेंस क्या होगा बेटा, पैथोजेंस जो डिसीज को कॉज करे, पैथोजेंस क्या होगा, जो डिसीज को कॉज करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं, या उसे जर्म कहते हैं। पैथोजेंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जर्म, जर्म के साइंटिफिक नेम का मतलब क्या हो जाएगा, पैथोजेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैथोजेंस, ठीक है। दूसरे नंबर पे, डिसीज इज कॉज्ड व्हेन पैथोजेंस इंटर आउट बॉडी, जब पैथोजेंस क्या होता है, बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो क्या हो जाता है बेटा, डिसीज हो जाता है, या डिजीज, क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा, ठीक है। तो हार्मफुल माइक्रोब्स के वजह से क्या होता है, हमको डिजीज होता है। क्या क्या डिजीज, कैसे, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के वजह से बेटा हमको क्या होता है, डिसीज होता है। तो कम्युनिकेशन कैसे कैसे होता है, एयर से, पहले नंबर एयर से, फिर वाटर से, तीसरा फूड से, फोर्थ, फोर्थ क्या होगा बेटा, कांटेक्ट, कांटेक्ट, फिर मॉस्क्यूटो, क्या मॉस्क्यूटो और क्यूट्स वाउंड से, इससे क्या होता है, डिसीज कॉज होता है। तो एयर से कौन कौन सा डिसीज कॉज होता है बेटा, ट्यूबरकुलोसिस और मीसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये किससे हो जाएगा, एयर, कंटामिनेशन ऑफ एयर। वाटर से क्लोरेला, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, ये किससे होगा, वाटर से। फूड से क्लोरेला, ठीक है ना, कालरा जिसे कहते हैं। और कांटेक्ट से क्या होगा, चिकन पॉक्स, और भी हो सकता है कांटेक्ट से बेटा, रिंग वर्म, क्या होगा, रिंग वर्म भी हो जाएगा, ठीक है ना। मॉस्क्यूटो से मलेरिया, एक और होता है बेटा वेक्टर, जिसका नाम क्या होता है, एलिफेंटियासिस रोग काज करता है, एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस, बाउचेरिया बैनिक्रप्टाई, ठीक है। तो ये हमारे हैं कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन से होने वाले रोग, ठीक है ना। आइए अब हम आगे देखेंगे कि कैसे डिसीज काज होता है, कैरियर कौन होता है डिसीज का, कैरियर ऑफ डिसीज। तो डिसीज का कैरियर क्या होता है, इंसेक्ट, इंसेक्ट एंड एनिमल आर द कैरियर्स पैथोजेंस, इंसेक्ट और एनिमल्स क्या होता है, कैरियर होता है पैथोजेंस का, मतलब कि वो माइक्रोब्स को या पैथोजेंस को कैरी करते हैं, क्या करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है। और कैरी करने के बाद से डिसीज को काज कर दिया जाता है। एक मिनट बेटा पानी पीता हूं। ठीक है ना, तो ये डिसीज कॉज करेगा। जैसे कि हाउस फ्लाई है, वो क्या होता है, फूड पॉइजनिंग कैरी करती है, ठीक है। वो क्या करती है बेटा, मल पे बैठ जाती है, फीकल मैटर पे बैठ जाती है, और बैठने के बाद से वहाँ से हमारे फूड पे आके बैठ जाती है, तो फूड पॉइजनिंग हो गया। फीमेल मच्छर क्या करती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो वेक्टर होता है मलेरिया थ्रू द पैरासाइट ऑफ मलेरिया कॉल्ड प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो डेंगू थ्रू द डेंगू वायरस कॉल्ड फ्लेवी वायरस, तो फ्लेवी वायरस की वजह से डेंगू होता है, और प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है बेटा, मलेरिया होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, कैरियर हो गए, क्या हो गए, कैरियर हो गए, ठीक है बेटा ना। ये सारे के सारे क्या हो गए, कैरियर हो गए। इसके बाद ना ट्यूबरकुलोसिस, अब हमारे पास ह्यूमन डिसीज है, किसके वजह से होता है, ट्रांसमिशन क्या है, और उसका प्रिवेंशन क्या है, ये टेबल है। फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, देखते हैं अभी, चलिए। तो सबसे पहला प्लांट डिसीज का नाम पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये प्लांट डिसीज है। तो ह्यूमन बीइंग में क्या क्या डिसीज होता है, ठीक है ना, देखिए। तो सबसे पहला है बेटा ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस डिसीज है, किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया के वजह से होता है। मीसल्स क्या है बेटा,
मीसल्स एक डिसीज है जो वायरस की वजह से होता है। मोड क्या है इसका, एयर, दोनों का क्या है, एयर है, ठीक है ना। प्रिवेंशन क्या होगा, कीप द पेशेंट कंप्लीट आइसोलेशन, इसके पेशेंट को क्या करना होगा, पेशेंट को आइसोलेशन में रहना चाहिए। चिकन पॉक्स वायरस एयर और कांटेक्ट से होगा, ठीक है। पोलियो वायरस है, एयर वाटर से होगा, ठीक है। तो इन सारे को आइसोलेशन में रखा जाता है। क्लोरेला बैक्टीरिया है। टाइफाइड क्या है बेटा, बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी। ये क्या हो जाएगा, विब्रियो कॉलेराई। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम, क्या हो गया बेटा, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ये होगा, ठीक है। और हेपेटाइटिस से वायरस से होगा, ये वाटर से होगा, वाटर और फूड से होगा, ठीक है। मलेरिया प्रोटोजोआ मॉस्किटो। फूड पॉइजनिंग भी क्या होता है, फूड पॉइजनिंग किससे होगा बेटा बताइएगा, अभी मैंने बताया था मस्का डोमेस्टिका, मतलब कि हाउस फ्लाई से क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम लिख रहे हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई के वजह से क्या होता है, डिसीज काज होता है। तो ये ना ह्यूमन बीइंग के अंदर होने वाले क्या है बताइए, कुछ डिसीज के नाम है। क्या है, ह्यूमन बीइंग के अंदर होने वाले कुछ डिसीज का नाम था, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, डिसीज कॉज होता है, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको स्क्रीन को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप याद कर सकते हैं बाद में। दूसरा एंथ्रेक्स क्या होता है, एंथ्रेक्स डिसीज कॉजिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल में क्या क्या डिसीज कॉज कौन माइक्रोब्स करता है। तो एंथ्रेक्स ए डेंजरस, ठीक है ना, ए डेंजरस डिसीज दैट अफेक्ट ह्यूमन एंड कैटल इज caused by bacterium called Bacillus anthracis, ठीक है ना। तो एंथ्रेक्स क्या होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस होता है जो कॉज करता है बैक्टीरिया में बैक्टीरियल रोग। फुट एंड माउथ डिसीज इन कैटल, कैटल के अंदर, एनिमल के अंदर बेटा चार पाए वाले, जैसे गाय भैंस के अंदर को हम क्या कहते हैं, गाय भैंस जो होता है उसे कैटल कहते हैं। तो कैटल के अंदर होने वाले एक बड़ा सा अच्छा सा डिसीज, इसका नाम है फुट एंड माउथ डिसीज। इट इज कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड फुट एंड माउथ डिसीज वायरस MFMDV और पिक्रोना वायरस कैटल्स के अंदर, किसके अंदर, कैटल्स को क्या करता है बेटा, फुट माउथ डिसीज कॉज करता है। क्या करता है, फुट माउथ डिसीज कॉज करता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे हम लोग बेटा, प्लांट्स के अंदर होने वाले डिसीज का नाम, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया के वजह से होता है। एयर रस्ट ऑफ वीट फंगी के वजह से, और एयर और सीड की वजह से। एलोवेन, ठीक है, मोजाइक ऑफ भिंडी ओकेरा वायरस की वजह से, और ये इंसेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो ये था बेटा प्लांट्स के अंदर होने वाले कुछ डिसीज के नाम। बेटा मैं ये आपको पूरा चैप्टर प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा सकता, मैं सिर्फ जो चीज़ें जानने बेसिक चीज़ें होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। प्लांट डिसीज में देखिएगा, ये वीट्स के अंदर डिसीज हो जाएगा, रस्ट कॉजिंग पक्सिनिया, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज और एप्पल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कॉज डिसीज इन द प्लांट एंड रिड्यूस क्रॉप यील्ड। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिसीज को काज करते हैं, तो क्रॉपिंग में क्या होता है, यील्ड प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो उसकी बात कर रहा है। चलिए इसके बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन, हाउ इज क्योर्ड फॉर्म, किससे हम कैसे फॉर्म क्योर्ड रह सकते हैं। ए बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाई इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, ठीक है ना, ये हम देख चुके हैं। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलियम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929। बैसिलस एंथ्रेसिस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच इन 1876, ठीक है। और व्हाट इज फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द ईस्ट कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल, इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर 1857, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जानने वाली चीज था बेटा। हमने क्या किया, यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब्स का जो बेसिक था वो मैंने अभी क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है ना। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके बाद लेक्चर नंबर 3 से ना हम क्या करेंगे, वापस से क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए ओके, थैंक यू।